हाँ जी, सेशन नंबर 192 डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एडिशनल जो सेक्शंस देखते हैं, इसमें एक तो पैसेज डिस्कस करने वाले हैं आज। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेज़ल वर्ब्स की और एक बात करेंगे हम अ, होमोनिम्स की, ठीक है? तो ये 3 सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले और आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि अपने जो पेड कोर्सेज़ हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। लिंक आपको हर बार दिया हुआ होता है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लिंक से जुड़ सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है? चलो साहब, पहले तो देखो 170 तक हमने फ्रेज़ल वर्ब्स डिस्कस करी हुई है, तो 171 से स्टार्ट करेंगे। 171 में है वेड इनटू। पहले इसका मतलब देख लो। वेड इनटू क्या है? वेड इनटू है भई टू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन ऑफन फोर्सफुली और विदाउट हेजिटेशन। किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना और अक्सर फोर्सफुली हो जाना। मतलब आप बहुत ही पूरे शिद्दत से किसी चीज़ में घुस जाओ, बिना कोई हेजिटेशन के कूद पड़ो, तो उसको बोलता है वेड इनटू। अब देखो वेड जो होता है ना, वो पानी में से या कीचड़ में से गुजरना होता है। WADE अगर गूगल करोगे आप, तो इस वेड का मतलब होता है पानी से या कीचड़ से गुजरना। सोच के देखो, गहरा पानी हो, कीचड़ हो, उसमें अगर कूदना है आपको, तो उसके लिए बहुत ही आपकी एक मन से आपकी चाहत चाहिए, एक विल चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना? कि कीचड़ से जनरली दूर ही रहा जाता है, लेकिन आप कीचड़ में कूदने को भी तैयार हो। तो ये कुछ वैसा ही। तो द मिनिस्टर वेडेड इनटू द कंट्रोवर्सी विद अ शार्प स्टेटमेंट। तो मिनिस्टर जो है वो कंट्रोवर्सी में घुस गया और एक स्टेटमेंट दिया था, और वो शार्प स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो चुभ गया किसी को, और किसी कम्युनिटी से चुभ गया तो वो कम्युनिटी जो उसके अगेंस्ट हो गई, ऐसा समझ सकते हो। तो ये कुछ वैसा वेड इनटू। अगला है टच अपॉन। टच अपॉन क्या होता है? टू ब्रीफली मेंशन अ टॉपिक। किसी टॉपिक को ऊपर ऊपर से छूना। टच मतलब क्या है? स्पर्श करना। और अपॉन का मतलब होता है ऊपर से। तो ऊपर से किसी टॉपिक को अगर स्पर्श करें, थोड़ा सा समराइज में, जैसे मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट स्लाइड में ही कि एडिटोरियल किस बारे में है। तो वो चीज जो है ना, वो एक ऊपर ऊपर से एक व्यू है, ओवरव्यू है कि ये इस एडिटोरियल इस बारे में है, तो मैं टच अपॉन करके निकल जाता हूँ उसको। तो वो है संक्षेप में जिक्र करना। The editorial touched upon the need for judicial reforms. एडिटोरियल ने जो न्यायिक सुधार की आवश्यकता है उसको टच अपॉन किया, उसका संक्षेप में जिक्र किया। ठीक है, नीड के साथ फोर लगता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नीड अगर प्रपोजिशन के रूप में है तो वहां पे फोर लगेगा। अगला है मैप आउट। मैप आउट क्या होता है? ये होता है टू प्लान समथिंग केयरफुली। किसी चीज को बहुत ही केयरफुल तरीके से प्लान करना, योजना बनाना। तो ऑफिशियल्स मैप्ड आउट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर बॉर्डर डेवलपमेंट। तो अधिकारी लोग जो हैं, उन्होंने मैप आउट किया, विस्तार से योजना बनाई। किसकी? एक स्ट्रेटजी बनाई, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई। किस लिए? बॉर्डर डेवलपमेंट, मतलब सीमा विकास के लिए। अब यहाँ पे मैप, आप कोई जैसे कोई भी योजना बनाते देखा होगा मूवीज वगैरह में आपने, कि एक मैप रखते हैं, मैप को देखकर समझाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे कुछ करना है, जो भी प्लानिंग होती है। तो उससे आप मैप आउट, तो बाहर आप मैप रखकर और उस पर योजना बना रहे हो, उसकी चर्चा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो, कोई चीज को विस्तार से योजना बना रहे हो। अगला है ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब है टू हाइड और इग्नोर अनप्लीजेंट डिटेल्स। कोई चीज जो, देखो छिपाते हम उसी को हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये सार्वजनिक करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो हाइड ओवर, हाइड करना या इग्नोर करना अनप्लीजेंट डिटेल्स को। कोई चीज ऐसी है जो अनप्लीजेंट है, ठीक नहीं लग रही है आपको, उसको छुपाना, उसको बोलते हैं ग्लॉस ओवर। ग्लॉस का मतलब चमक है, ओवर का मतलब के ऊपर है। अगर आपने कोई चमकीली चीज किसी चीज के ऊपर रख दी, तो मान लीजिए उसके नीचे भले ही कोई अनप्लीजेंट थिंग्स हो, वो नजर नहीं आएंगे आपको, तो उसको बोलेंगे ग्लॉस ओवर। द रिपोर्ट ग्लोज्ड ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। रिपोर्ट ने जो भी प्रशासनिक गलतियां थी, असफलताएं थी, उन चीजों को छुपा दिया। फैन आउट क्या है? टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फैन चलाएंगे आप, तो जो चीजें उसके नीचे रखी है, मान लीजिए कागज रखे हैं या कोई हल्की चीज रखी है, तो वो फैल जाएंगी चारों तरफ, बाहर निकल जाएंगी वहां से। तो वो है डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड करना। रेस्क्यू टीम्स फैंड आउट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन को बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के बाद में जो रेस्क्यू टीम्स थी, बचाव टीम थी, वो पूरे जिले में फैल गई। ये फैन आउट होना होता है। अगला, ये होमोनिम्स हैं, 25 तक डिस्कस किए थे। पहला है ड्रिल। ड्रिल के दो मतलब हैं। एक तो ड्रिल होता है सुराख करने वाली मशीन, अ टूल फॉर मेकिंग होल्स व्हेन इट इज यूज्ड एज अ नाउन, नाउन के रूप में यूज करें तब।
एक ड्रिल होता है, प्रैक्टिस सेशन भी होता है ड्रिल। स्कूल्स कंडक्ट फायर ड्रिल्स रेगुलरली। स्कूल्स जो हैं वो फायर ड्रिल नियमित रूप से कंडक्ट करती है। तो ये मतलब है ड्रिल का। स्केल, एक तो स्केल का मतलब तराजू होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है। और एक वर्ब के रूप में इसको लोगे तो स्केल का मतलब बढ़ना है, इंक्रीज करना है, एक्सपेंड करना है, टू ग्रो अ बिजनेस रैपिडली। ठीक है। जैसे स्टार्टअप्स एम टू स्केल क्विकली। जो स्टार्टअप्स हैं उनका लक्ष्य होता है कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। और स्केल ये जब तराजू के रूप में है तो द स्केल शोज योर एग्जैक्ट वेट। स्केल जो है, तराजू है, वो आपका बिल्कुल सटीक जो वेट है वो बताता है। ठीक है। 28 है टैप। टैप एक तो नल होती है, पता है आपको। एक टैप वर्ब के रूप में सदुपयोग करना होता है, यूटिलाइज या यूज करना होता है। तो नल के रूप में प्लीज क्लोज द टैप राइट टाइटली। टैप को टाइटली बंद करो। एक है टू एक्सेस यूज रिसोर्सेज द फर्म टैप्ड फॉरेन मार्केट्स टू एक्सपेंड। फर्म ने जो विदेशी बाजार थे उनको टैप किया, उनको यूज किया एक्सपेंड करने के लिए, थोड़ा प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है। क्लिप, एक क्लिप तो होती है वीडियो क्लिप, पता है आपको। और एक क्लिप होती है काटना, छांटना। ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो, द क्लिप वेंट वायरल विद इन मिनट्स। कुछ ही मिनटों में क्लिप वायरल हो गई। और एक क्लिप काटना है तो क्लिप द एक्स्ट्रा वायर फ्रॉम द एंड। एंड से एक्स्ट्रा वायर जो है उसको क्या कर दो, क्लिप कर दो, काट दो। एक है क्लाउड। एक क्लाउड तो बादल होता है जिससे बारिश होती है। और एक क्लाउड होता है स्टोरेज। तो एक तो अ मास ऑफ वाटर वेपर, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। डार्क क्लाउड्स ने आकाश को, आसमान को ढक दिया। और एक है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, योर फोटोज आर बैक्ड अप ऑन द क्लाउड। आपकी फोटोज जो हैं वो क्लाउड पर बैकअप है उसका, है ना, स्टोर्ड है। तो ये होमोनिम्स थे। आज के एडिटोरियल में जो पैसेज है, मतलब आज के एडिटोरियल के कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपकी मेमोरी भी शार्प करने में हेल्प करेगी ये चीजें। और ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी कि आप ध्यान से कितना पढ़ पा रहे हो, का कितना कंसंट्रेट होके पढ़ पा रहे हो। और चूंकि हर एग्जाम में आपको पैसेज तो पूछते ही हैं, तो वहां पर भी आपको ये चीज बहुत हेल्प करती है। पहला है, व्हाई वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर कोड्स डिलेड। लेबर मतलब श्रम संहिता। कोड का मतलब संहिता होता है। लेबर कोड्स का मतलब हो गया श्रम संहिता। तो श्रम संहिता को लागू करने में देरी क्यों हुई, ये बताना है। व्हाट इज द की एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी फ्रॉम द लेबर कोड्स। क्या महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेशन है, क्या की एक्सपेक्टेशन है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की लेबर कोड से, श्रम संहिता से, इस कम्युनिटी की जो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। एक पूछा है कि व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ फ्री मार्केट एडवोकेट्स रिगार्डिंग इंडियाज लेबर लॉज। जो लोग फ्री मार्केट को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी क्या कंसर्न है, उनकी क्या चिंता है भारत के लेबर लॉज को लेकर। सेंट्रल थीम क्या है एडिटोरियल की, और एम्बोल्यूमेंट का मतलब क्या है। ये कुछ पांच हमें क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने हैं एडिटोरियल पढ़ने के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। किस बारे में है। The editorial examines India's new labor codes and discusses how their long awaited implementation will reshape the country's labor ecosystem. Country editorial examines. एडिटोरियल एग्जामिन करता है, एडिटोरियल ये चीज जांच करता है इस चीज की कि इंडियाज न्यू लेबर कोड्स, भारत का जो नया श्रम संहिता है, श्रम नियम है, कानून है, वो और डिस्कस करता है कि हाउ देयर लॉन्ग अवेटेड इम्प्लीमेंटेशन, कि बहुत लंबे समय से जो इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है ना, तो वो कैसे भारत देश की लेबर इकोसिस्टम को रीशेप करेगा, कैसे वो एक नया आकार देगा भारत के लेबर इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम वैसे तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यहां पे ऐसा समझ लो कि देश का जो लेबर मतलब श्रम वाला सेक्टर है उसको कैसे प्रभावित करेगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है। चलिए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेबर एंड ओनर नाम से एडिटोरियल है। श्रम और सम्मान दोनों ही नाउन है, श्रम और सम्मान। एंड के दोनों साइड में चीजें सेम आती हैं, तो आप देखिए दोनों साइड्स में नाउन है। ठीक है। ओनर भी नाउन है, ये भी नाउन है, एंड है वो कंजंक्शन है। आगे कह रहा है ऑन द फोर लेबर कोड्स, किसको लेकर है, चार जो श्रम संहिता है उसको लेकर। द पाथ अहेड, आगे के रास्ते को लेकर। अहेड एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है आगे, मतलब फर्दर। ठीक है। इसका सिनोनिम जो है वो होता है फर्दर, आगे।
तो ये एडिटोरियल किस बारे में है? लेबर और ओनर के बारे में, मतलब श्रम और सम्मान के बारे में। आगे कहा है कि हम डिस्कस करेंगे 4 लेबर कोड्स को, 4 जो लेबर कोड्स हैं उनको, और पाथ अहेड, आगे का मार्ग कैसा है, आगे की क्या रणनीति है, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो भाई अगर आप नए हो चैनल पर तो बता दूं मैं आपको कि जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये तो है सब्जेक्ट, और ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको ये है डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई ग्रामर की ऐसी बात जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सारा डिस्क्रिप्शन खैर यहाँ पे है, आपको कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, केवल आपको सामने बस बैठना है स्क्रीन के सामने, देखना है 30 मिनट, लेकिन पूरी शिद्दत से देखना है। जो भी आपकी आत्मा कहे कि हाँ ये कुछ चीज नई है, तुमने कभी पहले नहीं देखा है, उसको नोट डाउन कर लेना है और अगले सेशन में जाने से पहले उसको रिवाइज कर लेना है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है कि एडिटोरियल कैसे डील करना चाहिए। यही तरीका है कोई भी चीज को पढ़ने का। देखिए, द सेंटर्स अनाउंसमेंट, केंद्र सरकार की घोषणा, ये सब्जेक्ट है, येलो कलर वाले सब्जेक्ट है। अपोस्ट्रोफे बोलते हैं इस कॉमा को, जो ऊपर ये टंगा हुआ है कॉमा, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। इसके बाद में नाउन होता है, इसके पहले नाउन होता है। तो केंद्र सरकार की घोषणा, क्या करने की घोषणा? इंप्लीमेंट करने की, लागू करने की। इंप्लीमेंट, लागू करना, ठीक है, यहां आ जाएगा लागू करना। इन्फोर्स, अप्लाई, एग्जीक्यूट। कोड का मतलब होता है कानून, संहिता, कानून कह सकते हो, संहिता, स्टैच्यूएट, रेगुलेशन या लॉ। कंसर्न का मतलब है संबंधित, यहां पे संबंधित होना मतलब है, कंसर्न चिंतित होना भी होता है। और हेराल्ड का मतलब है संकेत करना, घोषणा करना, संकेत करना, या इसका मतलब है घोषणा करना। देखो, द सेंटर्स अनाउंसमेंट, केंद्र सरकार की घोषणा, क्या करने की? इंप्लीमेंट करने की। क्या इंप्लीमेंट करने की? 4 लेबर कोड्स को। दे कंसर्न, वो 4 लेबर कोड्स जिनका संबंध किससे है। ये इन लेबर कोड्स के लिए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। एक तो उसका संबंध है वेजेस से, वेजेस होता है मजदूरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और व्यवसायिक सुरक्षा। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशंस, कामकाज की स्थिति, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। पहली चीज है वेजेस, दूसरी चीज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तीसरा सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और फोर्थ ये 4 चीजें, इससे संबंध है इन 4 कानूनों का। अब ये हैज बीन दे रखा है, ये अनाउंसमेंट के लिए है, ये हैज बीन हेराल्डेड। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव बन गया है, ठीक है। बीन के साथ थर्ड फॉर्म क्या बन गया? पैसिव। तो केंद्र सरकार का जो अनाउंसमेंट है उसका घोषणा की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, दिख रहा है आपको, हैज के साथ बीन लगा है। जो भी बीन के साथ थर्ड फॉर्म जनरली परफेक्ट का ही पैसिव होता है, बस आपको देखना यह है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये जो घोषणा है उसको हेराल्ड किया गया है, उसकी घोषणा मतलब उसकी घोषणा की गई है बाय द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के द्वारा, एज द बिगेस्ट रिफॉर्म इन अ लॉन्ग टाइम। किस तरह से? कि ये सबसे बड़ा सुधार है लंबे समय में, अगर कोई सुधार देखा है तो इससे बड़ा सुधार हमने देखा ही नहीं है। ये कहा है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ने। रिपीट करूं, सेंटर का अनाउंसमेंट, सीधा आ जाओ यहां पे, केंद्र सरकार की जो घोषणा है उसकी उसका संकेत दिया गया है, यो कह दो, या फिर उसकी घोषणा की गई है, या फिर उसका स्वागत किया गया है, ऐसा भी समझ सकते हो। इस कम्युनिटी के द्वारा किस रूप में, हेराल्ड के साथ एज लग रखा है कि ये बिगेस्ट रिफॉर्म है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, डिग्री सुपरलेटिव है बिग की, ये डिटर्मिनर है, पता है आपको, आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं। रिफॉर्म नाउन है, रिफॉर्म का सुधार है, इन अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय में। और फिर वो 4 सुधार जो बताए थे ना, कि 4 जो लेबर कोड्स हैं उनका संबंध किससे है, वो 4 सेक्टर्स यहाँ आपको बताए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है साहब, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आशीष क्लासेस के नाम से ही चैनल है टेलीग्राम वाला, वहां पर ये सब जानकारियां उन बच्चों के लिए जो नए जुड़ते हैं हर दिन, ठीक है। तो वहां से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ये आप खुद पढ़िए एक बार। पास्ड बाय पार्लियामेंट बिटवीन 2019 एंड 2020। तो एक तो बिटवीन के साथ में एंड आता है, एक तो ये ध्यान रखो। एक पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। पार्लियामेंट जो है इससे पहले हम आर्टिकल लगाते ही नहीं है। अगर ये जेनरिक हो तो, मतलब
हमें एग्जैक्टली नहीं पता पार्लियामेंट कहाँ की है, मतलब नहीं दे रखा हो वहां पे, पता तो खैर यहाँ पे तो भारत की बात ही कर रहा है, वरना दे नहीं रखा हो तो जेनरिक मानते हुए यहाँ पे आर्टिकल लगाना ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट स्पेसिफिक हो, अगर दे रखा हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके, तो फिर आपको द का प्रयोग करना होता है। ठीक है भाई, चलो। पास्ड बाई पार्लियामेंट बिटवीन 2019 एंड 2020, तो ये संसद के द्वारा 2019 और 2020 के बीच में पारित किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करने का प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने की प्रक्रिया, नाउन है ये, द डिटर्मिनर है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या इसको लागू करने की प्रक्रिया, इन कानूनों को, इन लॉज को, इन संहिताओं को, वॉज डिलेड। अब ये इम्प्लीमेंटेशन की वर्ब है वॉज डिलेड, ये पैसिव है, किसका, सेकेंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब से बनता है। फॉर मल्टीपल रीजंस, कई कारणों से इसको डिले किया गया, कई से कारण रहे डिले होने के। तो संसद के द्वारा तो इसको पारित किया गया था इन 4 कोड्स को, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिले हुआ, कई कारणों से हुआ। मल्टीपल का मतलब क्या है, मैनी, सेवरल, अनेक, कई कारणों से। द कोड्स रिप्लेस, ये जो कोड्स हैं, ये जो लेबर कोड्स हैं सब्जेक्ट, ये रिप्लेस करते हैं या किसके स्थान पर आए हैं, ये 29 लॉज को हटाकर इनको लाया गया है। वो कौन से लॉज हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये लॉज वो हैं जो रेगुलेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस, ये ऐसे कानून हैं जो कि रेगुलेट करते थे। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, नियमों में बांधना, नियंत्रित करना। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। और कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। क्या मतलब है, अनुपालन, है ना, ओबीडियंस या एडियरेंस। तो ये रिप्लेस करते हैं 29 लॉज को। उन 29 लॉज की जानकारी यहां इस क्लॉज में है, इस रिलेटिव क्लॉज में है। ये वो लॉज थे जो रेगुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉयर नियोक्ता, एम्प्लॉई कर्मचारी, है ना, ये एम्प्लॉयमेंट देने वाला, ये एम्प्लॉयमेंट पाने वाला, इनके रिश्तों को। एंड सिग्निफिकेंटली से मतलब बहुत ज्यादा, है ना, और बहुत ज्यादा रिड्यूस करते हैं कि जगह रिड्यूस्ड कर दो इसको, क्योंकि एंड से पहले आप देख रहे हैं कि सेकंड फॉर्म की बात है, पास्ट की बात है, क्योंकि उनको तो रिप्लेस कर ही दिया इन्होंने, है ना, इसलिए इसी की बात कर रहे थे। और बहुत ज्यादा रिड्यूस करते थे किसको, कंप्लायंस को। कंप्लायंस मतलब अनुपालन, रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंपनी एवरी ईयर, और हर साल किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा, जो एक कहते हैं ना कि भी ये लॉज हैं किसी भी चीज के, वो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें लचीलापन लाने का काम भी करते थे। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं कि जो ये कोड्स हैं 4, ये 29 लॉज के स्थान पर आए हैं। 29 लॉज का काम जो है वो यहां तक है। ये क्या करते थे, ये रेगुलेट करते थे इनके रिलेशंस को, और बहुत ज्यादा रिड्यूस करते थे इन रिक्वायरमेंट्स को। किसके लिए, किसी कंपनी के लिए, एवरी ईयर, हर साल। एवरी जो है वो डिटर्मिनर होता है और हमेशा ही डिटर्मिनर होता है। इसके बाद ये तभी इसका काम चलता है जब इसके बाद नाउन हो। अगर नाउन नहीं तो एवरी नहीं आएगा, डिटर्मिनर नहीं आता है नाउन के बगैर। ठीक है साहब, पढ़िए। द सेंटर हैज मेंटेन्ड दैट, मेंटेन्ड का मतलब है कहना यहां पे, है ना, केंद्र सरकार ने ये कहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, मतलब मेंटेन किया है, पहले भी यही कह रही थी, अभी भी यही कह रही है, इसको मेंटेन बोला है। दैट की, ये कंजंक्शन, क्या कहा है, कंजंक्शन के बाद नया क्लोज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। अब समझो, दैट के पहले यहां पे हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, इस कारण से हम यहां विल देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां कंजंक्शन से पहले सेकेंड फॉर्म होती तो आप यहां वुड देखते, ठीक है, फिर विल नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने ये बात मेंटेन की है, ये बात कही है फिर से कि इट विल हैंड होल्ड। हैंड होल्ड का मतलब है सहायता करना। हैंड मतलब हाथ, होल्ड मतलब पकड़ना, हाथ पकड़ के साथ चलेंगे, ठीक है, आपको हाथ पकड़कर ये मुश्किलों का दौर पार करवा देंगे। सपोर्ट, गाइड, असिस्ट, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब है के अनुसार, और हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट या बाधा, रुकावट या बाधा।
ठीक है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भाई ये जो इट है वो केंद्र सरकार के लिए इट आ गया प्रोनाउन, कि क्या करेगी, हैंड होल्ड करेगी स्टेट्स को, मतलब राज्यों का साथ देगी। तो ड्राफ्ट किस लिए, ड्राफ्ट करने, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बनाना, है ना। जो रफ एक चीज बनाते हैं उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। एंड अडॉप्ट और अपनाना, अडॉप्ट क्या होता है, अपनाना। देखो तीन प्रकार के देखते हैं आप, एक एडीओपीटी देखते हैं, एक एडीईपीटी देखते हैं, एक एडीएपीटी देखते हैं। ये तीन चीजें देखने में आती हैं। ये जो है ये होता है अपनाना, ये जो है ये होता है कुशल या दक्ष, और ये जो एडीएपीटी है ये होता है ढलना, है ना, या अनुकूल बनाना, किसी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो ये क्या है, अपनाना, ग्रहण करना, गोद लेना, ये सब मतलब होते हैं इसके। तो साथ किस में देगी, साथ देगी ड्राफ्ट करने में, मतलब कच्चा प्रारूप तैयार करने में, और अपनाने में क्या, रूल्स को। रूल्स किसके अकॉर्डिंग, कोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझाया है डैश आगे। मोस्ट स्टेट्स, मोस्ट का मतलब यहां ऑलमोस्ट है। जब मोस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मोस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है तो फिर इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, अधिकांश। याद रखिए इस बात को, अगर इससे पहले कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट। तो अधिकांश जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, पब्लिश द ड्राफ्ट रूल्स, इन्होंने, अधिकांश राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने पब्लिश कर दिए हैं। ये इनकी वर्ब है, हैव पब्लिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, द ड्राफ्ट रूल्स। ठीक है, मतलब रूल्स कौन से, ड्राफ्ट रूल्स। ड्राफ्ट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट इनका दे दिया है। ठीक है, ये होता है स्केच, एक कच्चा प्रारूप दे दिया है या प्रिलिमिनरी वर्जन दे दिया है फॉर द कोड्स, इन कोड्स के लिए। रिपीट कर रहा हूं फिर समझो। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों की सहायता करेगी ड्राफ्ट अडॉप्ट करने में, किसको, रूल्स को, किसके अकॉर्डिंग, कोड्स के अनुसार। अधिकांश राज्य जो हैं, ये मोस्ट जो है ऑलमोस्ट और ये एडवर्ब है। ठीक है, अधिकांश राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने पब्लिश कर दिया है क्या, ड्राफ्ट रूल्स, किसके लिए, कोड्स के लिए। फ्री मार्केट एडवोकेट्स, प्रश्न था अपना कि जो फ्री मार्केट के एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स का मतलब है सपोर्टर, एडवोकेट के सिनोनिम होता है बैकर, एडवोकेट का सिनोनिम होता है चैंपियन। ठीक है, इन एडवोकेट्स ने क्या किया है, इन्होंने माना है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये एडवर्ब है। इन्होंने हमेशा ही माना है इंडियाज लेबर लॉज, कि भारत के जो श्रम संबंधी कानून है, टू बी अ हिंड्रेंस, ये एक क्या है, ये एक रुकावट है, टू इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, किसके लिए, इसकी वृद्धि की संभावना के लिए। पोटेंशियल क्या होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, फ्री मार्केट एडवोकेट्स ने हमेशा ही माना है भारत के लेबर लॉज को कि ये एक हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस किसके लिए है, इसके, इसके किसके, भारत के ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे चला जाए, पढ़िए। अंडर द कोड्स, इन संहिताओं के अंतर्गत, इन कोड्स, चार लेबर कोड्स जो हैं, चार जो लेबर लॉज हैं उनके अंतर्गत, वर्कर एम्प्लॉय रिलेशंस, जो नियोक्ता कर्मचारी का संबंध है, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सामाजिक सुरक्षा सिस्टम है, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, एंड वेज एंड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है फैसेट या फीचर, पहलू, फैसेट या फीचर, इसका मतलब होता है पहलू। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है भत्ता, है ना, कुछ तो मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी मिलता है, उसको बोलते हैं भत्ता, पर्क बोल सकते हो इसको, एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल सकते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ठीक है, तो इन कोड्स के अंतर्गत वर्कर एम्प्लॉय रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म और वेज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स, श्रम मतलब ये वेज, मजदूरी और भत्तों के जो पहलू हैं, विल विटनेस, इन चारों चीजों की बात कर रहा है। चार हो गई क्या, तीन हो गई, तीन चीजें, एक तो ये, एक ये, एक ये। ये तीनों चीजें क्या करेगी, विटनेस करेगी। विटनेस का मतलब होता है अनुभव करना, ये तो भत्ता है, खैर इसमें लिख ही रखा था भत्ते के सिनोनिम्स, और ये है अनुभव करना, अनुभव करना। तो ये एक्सपीरियंस करेगी ह्यूज चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है।
और ह्यूज का मतलब होता है क्या? वास्ट, विशाल, बहुत बड़े बड़े बदलाव। इंडिया नीड्स टू जनरेट, भारत को जरूरत है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या करने की? जनरेट करने की। जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना। क्या? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। भारत को जरूरत है रोजगार प्रदान करने की, प्रोड्यूस करने की। किस लिए? अपनी बढ़ती हुई युवा जनसंख्या के लिए। इट्स भारत के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, और आईएनजी लग के कोई एडजेक्टिव बनता है, ध्यान से सुनना बात को। अगर आईएनजी लगकर एडजेक्टिव बनता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यूथ पॉपुलेशन इसका नाउन है, युवा जनसंख्या। एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये तो पैसिव बन गया। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इट है वो सब्जेक्ट है, इसका नया क्लोज स्टार्ट हो गया। तो एज के बाद अगर वो क्लोज हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, तो उसको कंजंक्शन कहना चाहिए। इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि ऐसा अनुमान है। एस्टिमेट का मतलब क्या है? अनुमान है ऐसा, दैट की, फिर कंजंक्शन लग गया, फिर नया वाक्य स्टार्ट हो गया। 12 मिलियन पीपल, कि 12 मिलियन लोग जो हैं, अटेन, अटेन का मतलब है प्राप्त करना, गेट कह दो, ऑब्टेन कर दो, गेन कर दो, है ना? 12 मिलियन लोग जो हैं वो प्राप्त करते हैं वर्किंग एज, मतलब वो एज जिसमें उनको काम करना पड़ता है, एवरी ईयर, हर साल। भारत को जरूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, अपनी बढ़ती हुई युवा जनसंख्या के लिए, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 12 मिलियन लोग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वो प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वर्किंग एज, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और एवरी ईयर, ये एडवर्ब है, हर साल। सॉरी। ठीक है, आगे देखिए। दिस इज ए ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है? ये एक चलन है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये डिटर्मिनर, ये नाउन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है वैसा ही है। ये एक चलन है कि, ये कंजंक्शन, बाद में नया वाक्य, सॉरी कंजंक्शन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले ट्रेंड को रिलेट कर रहा है, विल होल्ड। ये एक ट्रेंड है, ये एक चलन है। कैसा ट्रेंड है? दैट विल होल्ड, जो कंटिन्यू रहेगा। होल्ड मतलब यहां पे है जारी रहना। ये एक ऐसा चलन है जो जारी रहेगा फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक, ठीक है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2013 2023-24, 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण। तो जो आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है 23-24 का, नोटेड, इसमें ये कहा गया, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है। क्या कहा गया? देयर नीड्स टू बी, देयर से स्टार्ट किया है ये एडवर्ब, तो इन्वर्जन लग गया। देयर से जब कभी भी स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगाते हैं, बताया मैंने पिछले सेशंस में भी। ये इन्वर्जन लगा है टू बी का, टू बी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये टू बी सब्जेक्ट कैसे हुआ? टू बी जो है वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है? और इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये नीड्स है, एस जोड़ रखा है, सिंगुलर वर्ब है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है 23-24 का, उसने नोट किया कि आवश्यकता है एवरेज, औसतन लगभग 78.5 लाख जॉब्स क्रिएटेड, ये पैसिव बना दिया, टू बी क्रिएटेड, ठीक है? कि एक औसतन, लगभग, नियरली मतलब अराउंड, लगभग 78.5 लाख जॉब जो हैं वो क्रिएट की जाएं, वो बनाई जाएं, वो सृजित की जाएं, ठीक है? अंटिल, अंटिल प्रेपोजिशन है, कब तक? 2030 तक। इन द नॉन फार्म सेक्टर, किसमें? खेती वाला सेक्टर नहीं, नॉन फार्म सेक्टर हो, खेती के अलावा कोई सेक्टर हो। टू इंगेज द राइजिंग वर्कफोर्स, किस लिए? ताकि बढ़ती हुई जो ये वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोगों का जो समूह है, बढ़ता हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नाउन है, उसको एंगेज किया जाए, उसको उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उसको उसमें लगा दिया जाए, ये मतलब है, ठीक है? ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए, देखें। देखो, एमोल्यूमेंट भत्ते को बोलते हैं, तो अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम वेजेस, बी। हिंड्रेंस रुकावट या बाधा है, तो ई। ऑब्स्टेकल या बैरियर। जनरेट का प्रोड्यूस करना होता है, क्रिएट और प्रोड्यूस, डी। ट्रेंड का चलन होता है, तो पैटर्न, ऑनगोइंग डायरेक्शन, सी। इंगेज का इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब, ए। ये आंसर है इसके। आपने पैसेज वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर कोड्स डिलेड? क्यों डिले हो गया ये? तो द कोड्स वर रिजेक्टेड बाय सेवरल स्टेट्स, इनको कई राज्यों ने रिजेक्ट कर दिया था। मल्टीपल रीजंस, कई कारण थे, जिसमें ये भी था कारण कि भाई आवश्यकता थी कि स्टेट्स ड्राफ्ट करे और अडॉप्ट करे रूल्स को, यही था, मल्टीपल रीजंस में दे रखा था, बी आंसर आएगा। फिर कह रहा है कि भाई व्हाट इज द की एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी फ्रॉम द लेबर कोड्स? क्या एक्सपेक्टेशन थी इनकी? इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई इनको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कम हो जाएं, रिड्यूस करें। ठीक है, तो ये सी, रिडक्शन इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रेटर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, ये इनकी थी आवश्यकता। फिर है कि भी फ्री मार्केट एडवोकेट जो है उनका मेन कंसर्न क्या है? तो दे आर आउटडेटेड बट हेल्पफुल फॉर वर्कर्स, दे आर ए हिंड्रेंस टू इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। यही है कि भारत की बढ़ती हुई जो मतलब भारत की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें ये बाधा है। सेंट्रल थीम किस बारे में है? इस बारे में है सी, कि सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द लेबर कोड्स, लेबर कोड्स को लागू करने में क्या उसका क्या महत्व है और क्या चुनौतियां हैं उसके सामने। और एक पूछा एमोल्यूमेंट का सिनोनिम एमोल्यूमेंट का भत्ता होता है, तो बी अलाउंस एंड बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम वेजेस। ठीक है साहब, ये सेशन नंबर 192 हुआ। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 193 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।